So hello guys, welcome to our YouTube channel Smart Job Mantra. आज की YouTube वीडियो में हम देखने वाले हैं एक बहुत ही बम्पर वैकेंसी हमारे सामने आई है जो कि है एसएससी जीडी 2024। इसमें काफ़ी ज़्यादा पोस्ट देखने को मिल रही हैं, जैसा कि अभी सुना जा रहा है। इसमें करीब 26,000 के करीब पोस्ट हैं। तो देखा जाए तो ये काफ़ी बिग अपॉर्चुनिटी आप सबके सामने आई है, जिसको आप सबको ग्रैब करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इस पोस्ट से रिलेटेड क्या क्या क्वालिफिकेशन हमें चाहिए, क्या एज रिलैक्सेशन इसके अंदर हमें देखने को मिलता है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न होता है इसका, और क्या सिलेबस होता है इसका, और नेगेटिव मार्किंग इसके पेपर में क्या होती है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन से शुरू करते हैं। सो एजुकेशन क्वालिफिकेशन बड़ी ही सिंपल है इसकी। आपको ज़्यादा कुछ नहीं, केवल और केवल मैट्रिकुलेशन यानी 10th एग्जामिनेशन आप पास होने चाहिए। सिंपली 10th क्लास पास। नाउ हम बात कर लेते हैं क्रूशियल डेट की कि क्वालिफिकेशन के लिए क्रूशियल डेट क्या होगी। तो क्वालिफिकेशन के लिए जो क्रूशियल डेट है वो है 1 जनवरी 2024। इसका मतलब कि 1 जनवरी 2024 तक आपके हाथ में आपकी 10th मार्कशीट होनी चाहिए। मतलब ऐसे कैंडिडेट जो अपीयर कर रहे हैं इस साल और जो कि बोर्ड एग्जाम फेस करेंगे मार्च अप्रैल 2024 में, आर नॉट एप्लीकेबल फॉर दिस वैकेंसी। सो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज वेरी सिंपल। नाउ अब हम बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन के बारे में, या फिर एज लिमिट क्या होगी इसके लेकर। सो इसको लेकर एज लिमिट जो है वो 18 से 23 तक एज लिमिट इसकी है। यानी 18 प्लस वाला और 23 से कम वाला इसको अप्लाई कर सकता है। लेकिन कुछ एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलते हैं, जैसे SC ST के लिए 5 इयर्स का अपर लिमिट में एज रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। OBC में 3 इयर्स का अपर लिमिट में एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलता है। और एक्स सर्विसमैन में भी 3 इयर्स का आपको देखने को मिलता है। एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि इस फॉर्म को फिल करने के लिए आप 2 जनवरी 2006 2 जनवरी 2006 से बाद आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। और 1 जनवरी 2000, यहाँ मिस्टेक हो गई है शायद, मतलब 18 से 23 के बीच में आपको होना चाहिए। ठीक है। अब हम देखते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। एग्जाम पैटर्न बड़ा ही सिंपल है। 4 पार्ट में आपका एग्जाम होगा, मतलब एग्जाम तो एक ही होगा बट उसमें 4 सेक्शंस आएंगे। पहला सेक्शन जो होगा वो होगा आपका जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का, जिसमें आपको 20 क्वेश्चंस फेस करने होंगे। 40 मार्क्स आपको मिलेंगे उसके लिए। फिर पार्ट बी आता है जिसमें जनरल स्टडीज है, मीन्स GS, जिसमें आपको 20 सवाल फेस करने होंगे, 40 नंबर आपको मिलेंगे। फिर पार्ट सी आता है जो कि आपका सिंपल एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, जिसमें 20 सवाल आपको फेस करने होंगे और 40 मार्क्स आपको मिलेंगे। फिर पार्ट डी आता है। पार्ट डी में आपको इंग्लिश या फिर हिंदी, किसी भी एक लैंग्वेज को आपको चूज करना होगा जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे तब, और किसी भी एक लैंग्वेज के 20 सवाल आपको यहाँ पे फेस करने होंगे, जिसके आपको 40 मार्क्स मिलेंगे। इस पूरे एग्जाम के लिए आपको टोटल 60 मिनट्स दिए जाएंगे। 60 मिनट्स के अंदर अंदर आपको ये पूरा पेपर करना होगा। लैंग्वेज की अगर बात की जाए तो ये जो एग्जाम है वो 13 रीजनल लैंग्वेजेस में कराया जाता है। यानी हिंदी इंग्लिश में तो होगा ही, साथ साथ और भी रीजनल लैंग्वेजेस, पंजाबी, गुजराती एक्सेट्रा, उन सब में भी आपका ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। अगले पे चलते हैं। अगला है हमारा सिलेबस, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सिलेबस बहुत ही सिंपल है। जैसे सबसे पहले मैथमेटिक्स की बात करते हैं। मैथमेटिक्स में सिंपल सिंपल चीज़ें जैसे कि कंप्यूटेशन ऑन होल नंबर, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, परसेंटेज, रेशियो एंड proportion, एवरेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, बेसिक एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक ज्योमेट्री एंड नंबर सिस्टम, ये सभी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, जो कि आप किसी भी सिंपल बुक से प्रैक्टिस करके इजीली कवर कर सकते हैं। फिर अगला टॉपिक आता है हमारा रीजनिंग। रीजनिंग में क्या है, पहला टॉपिक हमारा नंबर सीरीज, फिर कोडिंग डिकोडिंग, फिर मिरर इमेज, फिर कैलेंडर, फिर एनालॉगी, देन सिमिलैरिटी, देन नॉन वर्बल टॉपिक्स आते हैं कुछ, और कुछ वर्बल टॉपिक्स भी आते हैं। फिर इंग्लिश आता है। इंग्लिश के अंदर आपको एरर डिटेक्शन देखने को मिलेंगे, एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड,
सब्स्टिट्यूशन, ईडियम एंड फ्रेजेस, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, क्लोज टेस्ट और सेंटेंस रीअरेंजमेंट। ये टॉपिक्स आपको इंग्लिश में तैयार करने होंगे, जो कि आप सिंपल किसी भी प्रीवियस ईयर की बुक से तैयार कर सकते हैं। नाउ अब आते हैं हम जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा जीएस, जिसे ज़्यादातर बच्चे नेगलेक्ट कर देते हैं। तो वो है, इसमें आपको इंडियन हिस्ट्री पढ़नी होगी, ज्योग्राफी पढ़नी होगी। ज्योग्राफी में आपको इंडियन की फिजियोग्राफी प्लस वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों पढ़नी होगी। पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस और करंट अफेयर, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। इसका स्क्रीनशॉट भी आप सब लोग ले सकते हैं। अगला टॉपिक कि नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी। तो नेगेटिव मार्किंग आपको हर गलत सवाल के लिए 0.25 आपका डिडक्ट हो जाएगा। इसीलिए बड़े ही ध्यान से केयरफुली आपको अपना पेपर अटेम्प्ट करना होगा, क्योंकि गलत मार्क्स का यहाँ पर नंबर कटेगा भी। अगला टॉपिक नाउ, अब हम आ जाते हैं कुछ पर्सनल एडवाइसेस पे, जो कि मैं आपको देना चाहता हूँ। वो क्या है कि सबसे पहली एडवाइस तो ये कि केयरफुली आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। बच्चे क्या करते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म में गलती कर देते हैं, स्पेलिंग वगैरह गलत कर देते हैं, फिर उनको बाद में दिक्कत फेस करनी पड़ती है। और एक और, आपको सबसे रीसेंट फोटोग्राफ यूज़ करना है। फोटो अगर मैच नहीं होता है तो फिर बाद में दिक्कत होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि बच्चे जो है वो इंतजार करते हैं कि लास्ट डेट आएगी तब भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप लास्ट डेट का वेट मत करिए, क्योंकि उस समय पर सर्वर बहुत ही ज़्यादा बिजी हो जाता है और फॉर्म भरने में काफ़ी दिक्कत आती है। इसीलिए 7-8 दिनों में आप फॉर्म भर दीजिए। और जितने भी आपके क्रूशियल सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे कि अगर आप कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो उससे रिलेटेड जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, उन सभी को एकदम प्रॉपर रेडी करके रखिए, ताकि सब कुछ सही रहे और आपको बाद में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। और इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग। यही था इस वैकेंसी से रिलेटेड जो जानकारियाँ थी। हाँ, इसका एक फिजिकल और जो रनिंग वगैरह होती है उसकी और होती है, उसके लिए हम एक अलग वीडियो बना देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल स्मार्ट जॉब्स मंत्रा को। ऐसे ही जॉब से रिलेटेड अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए या फिर उनसे अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें फर्दर और भी कई चीज़ हम इंक्लूड करने वाले हैं। जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।